आज हम छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, मधुसूदनी या इंसुलिन अंतःस्राव एक है। तो ए ग्लाइकोलिपिड है, बी वसी अम्ल है, सी पेप्टाइड है, डी स्टेरॉल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, पेप्टाइड है। इंसुलिन जो है वो मुख्य रूप से पेप्टाइड होता है। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? ए आम, बी पपीता, सी आंवला, बी डी बेर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, आंवला। अब है अगला, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने के लिए। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? ए प्याज का बल्ब, बी अरबी का घनकंद, सी शकरकंद का कंद, डी आलू का कंद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शकरकंद का कंद। अब है अगला, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ए विटामिन ए, बी प्रोटीन, सी एंजाइम, डी हार्मोन्स। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, विटामिन ए। अब है अगला, मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? ए आँख, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, आँख। अब है अगला, एड्स होता है ए जीवाणु से, बी फफूंद से, सी कृमि से, डी विषाणु से। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, विषाणु से। एड्स जो है वो एक वायरस है। अब है अगला, एनोस्मिया कहते हैं तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, घ्राण संवेदना की कमी को। अब है अगला, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फिल्म से। अब है अगला, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गैम्बूशिया। अब है अगला, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथैम्बलिन का संबंध है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रक्त जमाव से। अब है अगला, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, भ्रूण के लिंग को। अब है अगला प्रश्न, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस की। अब है अगला, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विटामिन ए की। अब है अगला, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाता है, कारण उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। और ए जो है वो आर जो है वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब है अगला प्रश्न, डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उत्परिवर्तनवाद का। अब है अगला, इंसुलिन है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रुधिर शर्करा को घटाती है। इंसुलिन जो है वो मुख्य रूप से मधुमेह या डायबिटीज़ के रोगियों को दिया जाता है, जो कि इसलिए दिया जाता है ताकि जो रुधिर में जो शर्करा की जो मात्रा है वो घट सके। अब है अगला, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवर में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्पाजोसील या स्पंज गुहा। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रजत मीनाभ। अब है अगला, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, वाटसन और क्रीक। अब है अगला, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एजोला को। अब है अगला, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन डी शहतूत की पत्तियों पर। अब है अगला, फ्लेमिंग ने क्या खोजा? तो फ्लेमिंग ने क्या खोजा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तिलचट्टे। अब है अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रोग कारक जीवाणु नहीं होता? जीवाणु नहीं होता मतलब, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एड्स जो है वो जीवाणु से नहीं होता बल्कि वायरस से होता है, विषाणु से। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, स्फेग्नोमीटर को। अब है अगला, बीटी बैगन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन। अब है अगला, अनुवांशिकता के जनक के रूप में व्याख्यात वैज्ञानिक हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जीजे मेंडल। अब है अगला, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 5 जून। अब है अगला, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आरएनए वायरस। अब है अगला, यकृत रोग अब है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है बल्कि साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, जेब्रेलिन है, ये सभी एक पादप हार्मोन्स है। अब है हमारा अगला प्रश्न, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ए, जेरोफाइट, बी, हाइड्रोफाइट, सी, हेलोफाइट, डी, सैक्ल्यूलेंट। इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हेलोफाइट। अब है अगला, साइटोलॉजी है, तो साइटोलॉजी क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। अब है अगला, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जाइलम टिश्यू से या जाइलम कोशिकाओं से। अब है अगला, मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लैटिन भाषा में। जंतु विज्ञान का जो नामांकन है, जो वैज्ञानिक नाम जो है वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है। अब है अगला, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का। अब है अगला, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पर। अब है अगला, भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण जो है वो मुख्य रूप से बीज में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है या जो क्रिया होती है वह होती है। अब है अगला, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। लैंगिक जनन से जो अनुवांशिकता जो विचरण है वो उपयुक्त सभी से होता है, क्योंकि इसमें जीन का सम्मिश्रण भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव भी होता है और जीन के मिश्रण से भी होता है। अब है अगला, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जीडोवुडिन, जिसे AZT भी कहा जाता है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वायरस के द्वारा। अब है अगला प्रश्न, निकट दृष्टि मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, आँखों से। फिर है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वह मुख्य रूप से, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 90%। अब है अगला, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 45 ग्राम। अब है अगला, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा में सांस लेता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मेढक। अब है अगला, रक्त
ब्लड होता है, तो ये इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एक संयोजी ऊतक। जो ब्लड जो होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है। अब है अगला, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि में। अब है अगला, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इस साइड हमें रोग के नाम दिया है और इधर उत्पन्न करने वाले कारक जिनके कारण उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं अगला,